बुलेटिन में आपको सबसे पहले बताएं, फैसलाबाद में लॉकडाउन ने एक बार फिर कारोबारी तबके को परेशान कर दिया है। ताजिर कहते हैं छोटा ताजिर लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं, मार्केटें बंद रहने से इंडस्ट्री भी बंद हो जाएगी। लॉकडाउन के बाईस एक बार फिर ताजिरों को फिक्र सताने लगी है। ताजिर कहते हैं कि मजदूरों का रोजगार बंद हो चुका है। मार्केटों में रोजाना की बुनियाद पर काम करने वाले दिहाड़ीदार परेशान हैं। अपनी कॉटन सेंटर के सरपरस्त आला शेख वहीद का कहना था कि मार्केटें बंद होने से इंडस्ट्री भी बंद हो जाएगी। कारोबार बंद होने से लाखों मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। सलकर रोड पे दुकान खुली है, अंदर वाली दुकानें बंद है। और ये जिस तरह इन्होंने ये किया है स्मार्ट लॉकडाउन किया है मेरे भाई, आज दुकानें बंद हैं, इसके साथ कल को इंडस्ट्री भी बंद होगी। जो मजदूर तबका है वो फारिग हो जाएगा। ताजरों ने हुकूमत से एसओपीज के साथ कारोबार खोलने की इजाजत देने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ राना फजील अहमद, फैसलाबाद। जड़ावाला में स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद कराने के लिए टाइगर फोर्स भी मैदान में आ गई है। मुख्तलिफ बाजारों में खिलाफ वर्जी करने वालों की दुकानें बंद करवा दी गई। हुकूमती अहकाम के मुताबिक कोरोना के बढ़ते खदशात के पेश नज़र जड़ावाला में भी स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है ताकि वायरस के फैलाव को रोका जा सके। तहसील इंतजामिया, पुलिस और टाइगर फोर्स लॉकडाउन पर अमल दरामद कराने के लिए मुतहरिक हो गई है। टाइगर फोर्स के जवानों का कहना है कि रोजाना की बुनियाद पर अपनी ड्यूटी अंजाम देंगे। शहरियों को मास्क के हवाले से भी आगाही फराहम की जा रही है। उनका कहना था कि लॉकडाउन के तहत बंद किए जाने वाले बाजारों को लम्हा ब लम्हा चेक कर रहे हैं कि कोई कानून के खिलाफ वर्जी ना करे। पीटीआई मेंबरान की जानिब से स्मार्ट लॉकडाउन की मुखालफत कर दी गई। लॉकडाउन से मार्केटों से जुड़े नौजवान बेरोजगार होने का खदशा बढ़ गया है। पीटीआई विमेन विंग की रहनुमा फिरदौस मुबशिर का कहना है कि लॉकडाउन मसले का हल नहीं। ज़िला इंतजामिया की जानिब से शहरियों को कोरोना से बचाने और बाजारों में रश कम करने के लिए घंटाघर के 8 बाजारों को सील किया गया है, जिससे कारोबार की रवानी मुतासर हुई है। पीटीआई मेंबरान की जानिब से स्मार्ट लॉकडाउन की मुखालफत की गई है। डिस्ट्रिक्ट की उम्मीदवार सदर फिरदौस मुबशिर का कहना था लॉकडाउन से मार्केटों से जुड़े हुए नौजवानों के बेरोजगार होने का खदशा है। लॉकडाउन है तो एसओपीज का ख्याल रखने के लिए, अवाम के लिए ही है, तहफ़्फ़ुज़ के लिए, लेकिन हमारी अवाम जो है एसओपीज का ख्याल नहीं रखती। और लॉकडाउन जो है उससे नुकसान मुआशी बहुत सारा है, पब्लिक को बहुत सारा जो परेशानियों का आलम है। पीटीआई रहनुमा कैस कुरैशी का कहना था लॉकडाउन मसले का हल नहीं, तमाम दुकानों पर काउंटर बढ़ाने चाहिए ताकि लोगों का रश कम हो। जो मार्केटें हैं उन ताजर बरादरी के जो प्रेसिडेंट हैं उनको इकट्ठा करके उन शॉप्स को माइल करें कि वहाँ पे वो अपने काउंटर बढ़ाएं, अपने वर्कर बढ़ाएं और उनका शेड्यूल कम करने की बजाय बड़ा किया जाए। कोरोना से बचने के लिए हुकूमती एसओपीज पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ शहदा परवीन, फैसलाबाद। फैसलाबाद की जेलों में लॉकडाउन के बायस लवाहिकीन की कैदियों से मुलाकात पर पाबंदी आयद कर दी गई थी, लेकिन कैदी नफ्सियाती मसाइल का शिकार होने लगे हैं। जेलों में माहिर नफ्सियात की खिदमात हासिल कर ली गई। कोरोना वबा के फैलने के खदशात के पेश नज़र पंजाब भर की जेलों में मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया गया। कैदियों की लवाहिकीन से मुलाकातें गुज़श्ता 3 माह से मुकम्मल बंद है। कैदी नफ्सियाती मसाइल का शिकार होने लगे। आईजी पंजाब जिला खाना जात का माहिर नफ्सियात की मदद लेने का फैसला कर लिया गया। इस हवाले से पंजाब भर की जेलों के सुप्रीडेंट्स को मरासला भी जारी कर दिया गया, जिसमें जेल इंतजामिया को माहिर नफ्सियात की मदद लेने का कहा गया है, जो कैदियों को खुसूसी लेक्चर्स देंगे। तहम इस हवाले से आईजी पंजाब जिला खाना जात का कहना है कि कोरोना वबा और हुकूमत के फैसले तक मुलाकातों पर पाबंदी आयद रहेगी। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ फरजाना सदीक, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिटी तंजीम की जानिब से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 67वीं सालगिरह का केक काटने के लिए सिटी सदर राना नईम दस्तगीर की रिहाइश गाह पर तकरीब का एहतमाम किया गया। मज़ीद तफसीलात बताएंगी उमैर असमत। जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिटी तंजीम की जानिब से सिटी सेक्रेटेरिएट में राना नईम दस्तगीर की रहाइश गाह पर बेनज़ीर भुट्टो की 67वीं सालगिरह का केक काटने के लिए तकरीब का एहतमाम किया गया है और पीपल्स पार्टी के जियालों और अहदेदारों की जानिब से बीबी मोहतरमा की सालगिरह का केक काटा गया है। इसी पर मजीद बात करने के लिए सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं सिटी सदर राना नईम दस्तगीर साहब मौजूद हैं। जी राना साहब, क्या कहेंगे आज के दिन के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने कायदीन के जो जन्मदिन हैं वो सिर्फ उन इस खुशी में नहीं मनाते, बल्कि इस अहद की तजदीद और उस वलवले को ताज़ा करने के लिए मनाते हैं जो हमारे कायदीन ने अपनी सियासी जद्दोजहद के ज़रिए हमारे लिए रास्ते मुतय्यन किए हैं। बीबी साहिबा ने
इस मुल्क में जमहूरियत और आइन की हुक्मरानी के लिए, अवामी हकूक़ की बालादस्ती के लिए, अवामी मसाइल के हल के लिए जो जदोजहद की है, जो सियासी तारीख रकम की है, आज दर हकीकत हम उनको उनके साथ उनको सलाम करने के लिए और उनके इस अमल को जारी रखने के लिए, अपने अहद की तजदीद करने के लिए यहाँ जमा हैं। और आज हम इस दिन के मुनासबत से ये अहद करते हैं कि इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत, कानून की हुक्मरानी और आम आदमी के मसाइल हल करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के झंडे तले अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिटी तंजीम के तर्जुमान खावर जावेद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे भी इस हवाले से जानेंगे कि आप मौक़िफ़ देना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा का फैसलाबाद पर बहुत बड़ा मान है, क्योंकि उन्होंने अपनी सियासी ज़िंदगी का आगाज़ फैसलाबाद से शुरू किया था। ये शायद किसी को, बहुत से दीगर शहरों के लोगों को नहीं इस बात का पता कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी सियासी जदोजहद का जो आगाज़ था वो फैसलाबाद से किया था, जो धोबी घाट ग्राउंड से। और वो जब भी कभी फैसलाबाद तशरीफ़ लाती थी तो वो यही कहती थी कि ये मेरा उस्ताद शहर है। तो इस नाते से वो तो हमारे इस शहर की बेटी भी थी, तो इसीलिए हम फैसलाबाद को मिनी लाड़काना भी कहते थे। तो जिस तरह सदर साहब ने फरमाया कि मोहतरमा शहीद रानी ने शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो की गैर मौजूदगी में जो जदोजहद की वो इंतहाई मिसाली थी कि जब मार्शल पूरे अरूज पर था और बड़े से बड़े जगादरी जो है वो पसे ग्राउंड चले गए थे, तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने उस वक्त शहीद साहबा ने शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो का वो अलम उठाकर जमहूरियत की बका की जंग लड़ी कि जो शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो के पाबंद सलासल होने के बाद वो कुछ देर के लिए थम गया था। और उन्होंने इतनी जदोजहद की कि आज जो पाकिस्तान में जमहूरियत है वो मैं समझता हूँ कि ये मोहतरमा शहीद रानी भुट्टो के ही दम कदम से है। बिल्कुल जी, पाकिस्तान में आज जो जमहूरियत का वजूद है वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़कार अली भुट्टो के दम से ही है, और यही वजह है कि बेनज़ीर भुट्टो आज भी जियालों के दिलों में जिंदा हैं। बेनज़ीर आज भी जियालों के दिलों में जिंदा हैं। बहुत शुक्रिया उमैर अस्मत, आप हमें अपडेट कर रहे थे। जंग में कोरोना मरीजों में इजाफा जारी है। मजीद 7 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई है। मरीजों की तादाद 167 हो गई है। तमाम अफराद को घरों में आइसोलेट कर दिया गया है। जंग में 24 घंटों के दौरान मजीद 7 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। मजमूई तौर पर कोरोना वायरस के शिकार अफराद की तादाद 167 हो गई है। तमाम अफराद को घरों में ही आइसोलेट किया गया है। कोरोना के शिकार अफराद में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। कोरोना के फैलाव की रोकथाम के लिए इंतजामिया की जानिब से 7 इलाकों को सील किया गया है। शहरियों को कोरोना से महफूज रहने के लिए आगाही फराहम की जा रही है। शहरियों को घरों से गैर जरूरी तौर पर बाहर ना निकलने और मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत की गई है। असिस्टेंट कमिश्नर जड़ांवाला ज़ैनुल आबिदीन कोरोना को शिकस्त देने में कामयाब हो गए। उन्होंने ट्वीट के जरिए अपनी सेहतयाबी की इतला दे दी। असिस्टेंट कमिश्नर जड़ांवाला ज़ैनुल आबिदीन, इनकी बीवी और कमसन बेटे ने कोरोना को शिकस्त दे दी। ज़ैनुल आबिदीन कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट पर खुद को घर में करंतना कर लिया था। असिस्टेंट कमिश्नर ज़ैनुल आबिदीन ने ट्वीट के जरिए सबको अपनी सेहतयाबी की इतला दी। ट्वीट में उन्होंने कहा कि वो, इनकी बीवी और बेटा सेहतयाब हैं। कल से वो अपना चार्ज दोबारा संभालेंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल के दौरान झंग समेत फैसलाबाद डिवीजन और पंजाब में ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत का नोटिस ले लिया गया है। स्टॉक करने वालों के खिलाफ महकमा दाखिला पंजाब ने एक्शन लेने का हुक्म दे दिया है। झंग समेत डिवीजन और पंजाब भर में ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत की शिकायत मौसूल होने पर महकमा दाखिला पंजाब ने नोटिस ले लिया है। 2 माह तक ऑक्सीजन सिलेंडर और दीगर इमरजेंसी मेडिकल आलात स्टॉक करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। पंजाब हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल के बाइस अहम फैसला किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक जो शख्स भी इमरजेंसी मेडिकल आलात और ऑक्सीजन सिलेंडर स्टॉक करेगा, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कोरोना वबा को इस मुश्किल दौर में शहरियों के शाना बशाना है। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स राना सिकंदरी आजम ने बताया कि ऑक्सीजन की कमी को मद्देनजर रखते हुए 40 लाख रुपए मालियत का ऑक्सीजन सिस्टम समनाबाद जनरल अस्पताल में नस्ब करवा दिया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे शहराज भट्ट से।
जहां एक तरफ कोविड-19 की वजह से जो मसाइल हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं और अस्पतालों में बेड की कमी है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी है, वहीं दूसरी जानिब मुख्तलिफ इदारों की जानिब से जो है वो कंट्रीब्यूट किया जा रहा है और बाहर आके उनकी हेल्प की जा रही है अस्पतालों की, इंतजामिया की और आवाम की। ख़ासतौर तौर पर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की जानिब से एक पेशकश की गई है कि 40 लाख रुपए मालियत की जो उसकी वर्थ है, वो ऑक्सीजन सिस्टम पूरा जो है वो इंस्टॉल करवाया जाएगा समनाबाद जनरल अस्पताल के अंदर। और इसी हफ्ते के अंदर ये तमाम जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन है उसको पूरा करते हुए राना सिकंदर आजम जो कि प्रेसिडेंट है फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के, उनकी जानिब से एक हफ्ते के अंदर अंदर तमाम प्रोसीजर को कंप्लीट करने के बाद ये इकदाम उठाया जाएगा जिससे लाखों मरीज जो है वो मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। राना साहब, हमने देखा है कि अस्पतालों के अंदर इस वक्त लोग दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। खुदा ना ख्वास्ता किसी को नज़ला, खांसी, बुखार के अलावा भी कोई सिम्टम्स होते हैं तो वो भी बेचारा जो है वो उसी लाइन में लगा होता है और उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बहुत ज़्यादा कमी है और इस बात को हम समझते हैं। चैम्बर इसमें निकल रहा है बाहर, शाना बशाना आवाम के खड़ा है, क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भट्ट साहब देखें, यही एक वक्त और टाइम है कि जो हमारी कौम पे एक बहरान आया और कोरोना वबा जो है उसका मुकाबला हम किस तरह कर सकते हैं। एक तरफ गवर्नमेंट है, एक तरफ मरीज़ों की लाइन लगी हुई है, एक तरफ अल्लाह ताला के वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने नवाजा है। और चैम्बर में जो सब लोग हैं उसमें ताजर हैं, सनदकार हैं, सब कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो चैम्बर ने फ़ैसला किया है कलेक्टिवली, सब ने मुश्तरका तौर पे कि हम अब यहाँ पे एक जो चूँकि ऑक्सीजन गैस की बड़ी कमी है तो ये जो सिस्टम है इसकी मालियत है 40 लाख रुपए। ये स्टोरेज सिस्टम है, इसमें 7 सिलेंडर होते हैं बड़े बड़े और ये स्टोर करने वाला सिस्टम है और वहीं से फिर ये सारा आगे सप्लाई हॉस्पिटल को दी जाती है। तो हम इंशाल्लाह ताला, ये गनी एंड कंपनी है केमिकल की जो ये बना रही है और उन्होंने इससे पहले एक इंस्टॉल किया है गुलाम अहमदा हॉस्पिटल में। तो अब इंशाल्लाह ताला कल मैंने इसी कंपनी ने गुलाम अहमदाबाद में मतलब ट्राई कर लिया। हाँ जी, हम उसी से लगवाएंगे। और कल मैंने डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद को ख़ुद फ़ोन करके ये ऑफ़र दी है और उसके बाद डॉक्टर बलाल जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हैं उनका फ़ोन आया था, हमने उन्हें ऑफ़र ये कर दिया और इंशाल्लाह ताला ये आप देखेंगे चंद दिनों में ये हम वहाँ इंस्टॉल करवा देंगे। तकरीबन कहा जा सकता है कि एक डेढ़ हफ्ते के अंदर जो है प्रोसीजर मुकम्मल कर लिया जाएगा। सिर्फ ये है कि हमारी तरफ से कोई ऐसी नहीं है देर, चूँकि फंड्स हमारे पास अवेलेबल हैं, ऑफ़र हमने कर दी है। अब चूँकि कंपनी के साथ हमारा राब्ता जो है बजरिया एक दोस्त के हो गया है तो अब वो बताएंगे टाइमिंग थोड़ी सी, क्योंकि उनके पास बहुत रश है और उनसे पूरे पाकिस्तान में लोग जो है ना वो उन्हीं से ले रहे हैं। एक तो उनकी मालियत कीमत जो है वो बड़ी सही है, दूसरा उनका सिस्टम बड़ा जो एफिशिएंट सिस्टम है, तो इसलिए हम उन्हीं से लगवाएंगे। और अपना आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला ये एक चैम्बर की तरफ से बहुत बड़ी काविश है अपने इस शहर के लिए। और इससे हम मज़ीद, इससे पहले हमारे जो दोस्त हैं वो मेडिकल किट्स, अपना मास्क, सैनिटाइज़र, ये हज़ारों की तादाद में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो इंशाल्लाह ताला इसके अलावा भी आप बहुत सारे प्रोजेक्ट हमारे देखेंगे। बहुत जल्द जो है ये प्रोसीजर मुकम्मल कर लिया जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन डीसी फैसलाबाद को भी लूप में ले लिया गया है, उसके साथ साथ कमिश्नर फैसलाबाद। शहराज भट्ट, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स राना सिकंदर आजम ने बताया है कि ऑक्सीजन की कमी को मद्देनजर रखते हुए 40 लाख रुपए मालियत का ऑक्सीजन सिस्टम सबनाबाद जनरल अस्पताल में नस्ब करवाया जाएगा। कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत पंजाब ने अवामी मकामात पर मुंह ढांपना लाजमी करार दे दिया। नो मास्क नो सर्विस के हवाले से हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है। कोरोना के बायस हुकूमत पंजाब ने अवामी मुकामात पर मुंह ढांपना लाजिम करार दे दिया। नो मास्क नो सर्विस के हवाले से हुक्मनामा भी जारी कर दिया। कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र अहम कदम उठाया गया है। डिप्टी कमिश्नर्स को सख्ती से अमल दरामद करवाने की हदायत की गई है। डिप्टी कमिश्नर ताहिर वट्टू ने झंग समेत 4 तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स को खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई की हदायत कर दी है, जबकि वाज़ेह किया गया है कि बगैर मास्क के अफराद को निजी व सरकारी दफातर में सर्विस फराहम नहीं की जाएगी। किसी भी किस्म की दुकानात हैं, ऑफिस हैं, SOPs के मुताबिक जमा बैठे, मास्क प्रॉपरली लगा के बैठे, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें और रश न बनाएं किसी भी जगह। डिप्टी कमिश्नर ताहिर वट्टू के मुताबिक हुक्मनामा फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा, जबकि शहरियों से मास्क के इस्तेमाल की अपील भी की गई है। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 झंग।
हुकूमत की जानिब से 5 रोज कारोबार जबकि 2 रोज लॉकडाउन की पॉलिसी पर अमल दरामद जारी है। टोबा टैक्सी में भी कारोबार मुकम्मल बंद है। लॉकडाउन के बाद टोबा टैक्सी में छोटी बड़ी तमाम मार्केटें बंद हैं। जिले इंतजामिया की जानिब से लॉकडाउन पर अमल दरामद करवाया जा रहा है ताकि हुकूमती पॉलिसी पर हर सूरत अमल दरामद हो सके। हुकूमत की जानिब से जिन दुकानों को खोलने की इजाज़त दी गई है उनमें दूध, दही, किराना स्टोर्स और मेडिकल स्टोर्स शामिल हैं। इंतजामिया इन दुकानों पर भी SOPs पर अमल दरामद करवा रही है। खिलाफ वर्जी करने वालों को भारी जुर्माने भी किए जा रहे हैं। मचियाना में इंतजामिया और दुकानदारों के दरमियान आंख मचोली जारी है। शहरियों ने लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा दी है। दीदा दलेरी से दुकानें खोलकर कारोबार जारी है। हुकूमत की जानिब से मरहलावार लॉकडाउन किया गया जिसके तहत हफ्ता और इतवार को मार्केटें और कारोबार बंद रहेंगे, लेकिन मचियाना में सूरत हाल इसके बरअक्स है। मेन सर्कल रोड, मेन बाजार, मदनी बाजार और रेल बाजार समेत तमाम बाजारों में शटर नीचे करके कारोबार जारी है। दुकानदार ग्राहक को दुकान में दाखिल करके शटर नीचे कर लेते हैं और खरीदारी के बाद दुकान से निकाल दिया जाता है। पुलिस और इंतजामिया लॉकडाउन पर अमल दरामद कराने में नाकाम दिखाई देती है। शहरी कोरोना से बिला खौफ व खतर कारोबार कर रहे हैं जबकि SOPs का भी कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा। फैसलाबाद पंजाब हुकूमत का अहम इकदाम, गंदम का बीज कितना है, इस हवाले से मुतलका महकमों से पूछ लिया गया। मजीद तफसीलात जानेंगे अब्दुर्रहमान से। बिल्कुल, बात की जाए अगर यहाँ पर गंदम के हवाले से तो पिछली बार गंदम की फसल टारगेट से खासी कम रही थी, जिस पर अभी से ही महकमे की जानिब से महकमा ज़राअत को पाबंद किया जा रहा है कि यहाँ पर गंदम की फसल के हवाले से अपनी स्ट्रेटजी बना ली जाए और जितने भी यूवर सच के पास बीज मौजूद है जो कि किसानों में डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं उसकी लिस्ट दी जाए, क्योंकि अगले बरस जो गंदम का टारगेट है वो बढ़ाया भी जाएगा और उसमें जो इनिशिएटिव लिया गया है इसमें इंसेंटिव्स भी किसानों को दिए जाएंगे। तो इस इनिशिएटिव का मकसद यही है कि इसमें गवर्नमेंट को अंदाज़ा हो कि कितने बीज पड़े हुए हैं, कितने किसान इससे कंपनसेट किए जा सकते हैं, क्योंकि किसानों को अच्छा बीज दिया जाता है ताकि ज़्यादा गंदम हो। और इसमें यूबर सर्च काम की जानिब से रिसर्च के बाद ऐसा बीज तैयार किया जाता है कि जिससे गंदम की पैदावार बेहतर हो, क्योंकि जो आम बीज होता है उससे गंदम की पैदावार बेहतर नहीं होती। तो इसमें तमाम बीज की तफसीलात मांगी गई हैं। फिर टारगेट के हवाले से महकमे के साथ यह जो मुशावरत की गई है, लेटर लिखा गया है कि यहाँ पर तमाम जितने भी डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं उनके पास जितने भी बीज मौजूद हैं उनके बारे में डिटेल्स बताई जाएं ताकि उसको जो आने वाले वक्त में उसको एडजस्ट किया जा सके और ये पता लगाया जा सके कितना बीज मौजूद है, कितनी गंदम लगाई जा सकेगी। जी अब्दुर्रहमान, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद इंतजामिया की जखीरा अंदोजी के खिलाफ कार्रवाई, मंसूराबाद के गोदाम में गैर कानूनी स्टॉक की गई 3000 मन गंदम बरामद कर ली गई। मंसूराबाद में गोदाम मालिक गुलाम अब्बास ने गंदम की बोरियां 10 दुकानों में जखीरा कर रखी थी। मालिक 1970 रुपये फी मन में फरोख्त कर रहा था जबकि सरकारी रेट 1400 रुपये फी मन है। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी सैयद अयूब बुखारी के मुताबिक गोदाम मालिक गुलाम अब्बास को गिरफ्तार कर लिया गया है। बरामद की गई गंदम मुकर्रर सरकारी निर्खनामे पर फरोख्त की जाएगी। शोरकोट में आटे की कीमतों में इजाफे के बाद चीनी के दाम भी आसमान से बातें करने लगे हैं। महंगाई के बाद शहरियों के साथ दुकानदार भी परेशानी का शिकार दिखाई देते हैं। शोरकोट में चीनी की कीमतें मजीद बढ़ने से शहरियों और दुकानदारों को मुश्किलात का सामना है। दुकानदारों का कहना है कि शुगर मिल्स की जानिब से चीनी 76 रुपये किलो के हिसाब से मिल रही है जबकि हुकूमत ने 70 रुपये किलो में फरोख्त करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। शुगर मिल से 76 रुपये किलो चीनी खरीद कर 70 रुपये किलो में कैसे फरोख्त करें। शहरियों ने हुकूमत से सस्ती चीनी की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। बजट पर तमाम शोबों की जानिब से तनकीद का सिलसिला जारी है। कॉटन वेस्ट फैक्ट्री एरिया अहदेदारान की जानिब से बजट को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। कॉटन वेस्ट फैक्ट्री एरिया अहदेदारान का कहना है टेक्सटाइल सेक्टर को तो रिलीफ दिया गया मगर छोटे दुकानदारों को नजरअंदाज किया गया है जिसकी वजह से कारोबार मुतासिर हो रहा है। तो इसको हुकूमत को चाहिए था लोकल मार्केट को बूस्ट अप करते, हमारी इंडस्ट्री की बिजली सस्ती करते, जो लोकल में अगर जितने से ज़्यादा लोकल में काम चलता उतना ही ज़्यादा आवाम का पैसा और सर्कुलेट होता। अब पैसा भी बिल्कुल डेड है, कुछ का सेल टैक्स की मद में डेड है। सदर कॉटन वेस्ट फैक्ट्री एरिया रेहान इकबाल कम्बो का कहना है मुतादिद बार इंतजामिया को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया, कोरोना की वजह से अलग मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एक्सपोर्टर्स को बजाय दूसरी सेल टैक्स की रिफंड की उनको कोई बिजली का कोई किसी और तरफ से उनको इंसेंटिव दे देते तो वो ज़्यादा बेहतर था।
दुकानदारों का कहना है चलते हुए कारोबार को रिलीफ देना चाहिए ताकि कारोबार बंद न हो। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41। फैसलाबाद में सुबह लगने वाले सूरज ग्रहण के वक्त मरकजी उलमा कौंसिल पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर मरकजी जामिया मस्जिद गुलाम मोहम्मदाबाद में नमाज कसूफ अदा की गई। मरकजी उलमा कौंसिल पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर मरकजी जामिया मस्जिद गुलाम मोहम्मदाबाद में नमाज कसूफ अदा की गई। मारूफ आलिम दीन मौलाना यूसुफ फारूकी का कहना था कि नमाज कसूफ का मकसद इज्तिमाई तौबा है। अल्लाह की नाराजगी की वजह से सूरज ग्रहण लगता है। लेटे भी बैठे भी तिलावत कुरान करे, कमरी वाले की जात पे दुरूद शरीफ पढ़े, तिलावत कुरान पाक करे, नवाफिल पढ़े, अल्लाह के हुजूर दुआ करे, अल्लाह इसकी बरकत से आसानी वाला मामला फरमाएंगे। मौलाना यूसुफ फारूकी का कहना था कि जब सूरज ग्रहण लगे तो नमाज कसूफ अदा करनी चाहिए। इस वक्त अपने गुनाहों की इज्तिमाई माफ़ी मांगनी चाहिए। असल ये नमाज है ही दुआ, इस्तिग़फ़ार है, तौबा है, सलाम फेरने के बाद तौबा करनी है, इस्तिग़फ़ार पढ़ना है, अपने अपने गुनाहों से की माफ़ी मांगनी है। इस दौरान नमाजियों ने सोशल डिस्टेंसिंग की पाबंदी पर अमल करते हुए नमाज अदा की। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। अब आपको बताएं कि टोबा टैक्सी में बकरा चोर गैंग शहरियों के हत्थे चढ़ गया। पहले तो खूब दोनों चोरों पर हाथ साफ किए गए, फिर सिटी पुलिस के हवाले कर दिया गया। मजीद तफसीलात जानेंगे शाहिद महमूद से। बिल्कुल, अगर बात की जाए टोबा टैक्सी समेत शहर भर में चोरी की बढ़ती हुई वारदात के बाद जो है आज जो है एक अहम जो है कार्रवाई सामने नजर आई है कि शहरियों की जाम से बकरा चोर जो है गैंग उसको शहर से गिरफ्तार कर लिया गया है। दो जो मुलजिम है बकरा चोर जो है आज दिन दिहाड़े जो है चटियाना थाना की हदूद से बकरा चुरा कर फरार हो रहे थे। वहीं से अहले इलाका जो है वहाँ से पीछे लगे हुए थे और टोबा टैक्सी में यहाँ पर आकर उन्होंने उनको पकड़ लिया। उसके बाद खूब दुर्गत बनाई और उसके बाद सिटी थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया और पुलिस की जान से दोनों मुलजमान के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया, जिसकी फुटेज भी सिटी 41 ने हासिल की है। जिस तरह से देखा जा सकता है दोनों मुलजमान जो है शहरियों ने पकड़े हुए हैं और जिस तरह से उनकी जो है दुर्गत बनाई जा रही है उसके बाद जो है पुलिस के हवाले किया गया। और इस मौका पर शहरियों का कहना है कि तमाम जो चोरियाँ हैं जो की गई हैं, बकरे जो या अहले इलाका के लोगों के चुराए गए हैं, फौरी तौर पर पुलिस उनको रिकवर करने में जो है मददगार साबित हो ताकि जो लोगों के बकरे जो इतना नुकसान हुआ उसको फौरी तौर पर वापस करवाया जा सके। जी शाहिद महमूद, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। चिन्योट में एसके पापेरा मॉल के मालिक शेख कैसर महमूद के एजाज में अशाया किया गया। अशाया फर्नीचर एसोसिएशन चिन्योट के नायब सदर मियां दिलदार हुसैन की जानिब से दिया गया। मजीद तफसीलात जानेंगे अब्दुल कदीर से। मेरा मॉल के ओनर शेख कैसर महमूद जापान से वापस आ चुके हैं, जिनके एजाज़ में फर्नीचर एसोसिएशन के नायब सदर मियां दिलदार हुसैन की जानिब से अशाया दिया गया है, जिसमें सियासी और कारोबारी अफराद ने कसी तादाद में शिरकत की है। और इस अशाये का मज़ीद अहवाल जाने के हमारे साथ मौजूद हैं मियां दिलदार हुसैन साहब। सर बताइएगा अशाये में कौन कौन शरीक थे और अशाये में किन जो वो अफराद को आपने मदऊ किया और मज़ीद क्या इस हवाले से कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं तो सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि हमारे ये कैसर महमूद साहब शहर की सियासी और समाजी शख्सियत, कारोबारी, तो ये खैरियत से कोरोना का अब जो जैसे वबा फैली हुई है पूरे वर्ल्ड में, तो अल्लाह ताला उनको खैर खैरियत से पाकिस्तान में लेके आया है। तो उनके आज़ाद में शहरी के तमाम केस में हमारे शहर की तमाम सियासी शख्सियात, समाजी शख्सियात और कारोबारी शख्सियात सब शामिल थी। तो उसके साथ साथ हमारे वो स्टेज के फ़नकार इमरान बुखारी साहब ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। तो ये एक मिल बैठने का बहाना था। तो हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने अपने वक़्त से कीमती वक़्त से वक़्त निकाला शेख कैसर महमूद साहब ने। तो आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। 41 का ये लम्हा ब लम्हा हमारे साथ रहते हैं, तो ये हमारे लिए एजाज़ की बात है। बिल्कुल, फर्नीचर एसोसिएशन के नायब सदर मियां दिलदार हुसैन की जानिब से शेख कैसर महमूद जो कि ऑनर हैं एसके पापेरा मॉल के, जिनके एजाज़ में ये इशाया दिया गया है, जिसमें सियासी और कारोबारी अफराद ने कसी तादाद में शिरकत की है। इस बात से मियां दिलदार हुसैन का ये कहना है कि कोरोना वायरस जो कि बड़ी तेज़ी से फैल रहा है और इस पैंडेमिक सिचुएशन में शेख कैसर महमूद जो है जापान से खैर आफियत से जो है वो पाकिस्तान पहुंचे हैं, जिनके एजाज़ में ये इशाया दिया गया है। जी अब्दुल कदीर, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। नॉर्थ रीजन पंजाब की जनरल डिप्टी सेक्रेटरी तहमीना रियाज की जानिब से पार्टी की तंजीम साजी के लिए मीटिंग की गई। मीटिंग का अहवाल जानेंगे शाहिदा परवीन से।
जी बिल्कुल, वुमेन विंग की जानब से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ख़वातीन की तंजीम साजी के लिए नॉर्थ रीजन पंजाब की डिप्टी जनरल सेक्रेटरी तहमीना रियाज के घर पे ख़वातीन की मीटिंग का इनकाद किया गया, जिसमें ख़वातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की और ख़वातीन को जो दिए जाने वाले मुख्तलिफ ओहदे हैं उनका जो है वो फाइनलाइज़ किया गया, और ताकि ख़वातीन को जो है वो ओहदे दिए जाए और अपना काम जो है वो बखूबी सर अंजाम दे सके। तो हमारे साथ है मैडम तहमीना मौजूद है, उनसे जानते क्या कहेंगी। मैडम बताइएगा, किन किन ख़वातीन को जो है वो ओहदे दिए जाएंगे, और ये ओहदे जो ख़वातीन को दिए जाएंगे इनकी किस बना पर ये ओहदे उनको फ़राहम किए जाएंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मंतशाओ तो मंतशाओ। ये है कि ये ओहदे जो है हमारी आज सिर्फ डिस्कशन है। डिस्कशन के बाद हम इसकी लिस्टें प्रिपेयर करेंगे। लिस्टें जो है एज सुन एज हम अपने नॉर्थ रीजन में अपने जनरल सेक्रेटरी को मैं हैंड ओवर कर दूंगी, और अपनी प्रेसिडेंट मैम शबाना हैं और जनरल सेक्रेटरी जो हैं हमारी वो हैं नरगिस जबी, उनको हैंड ओवर किए जाएंगे। और उसके बाद इनके हम जिन ख़वातीन को हम नॉमिनेट करेंगे उन ख़वातीन को नोटिफिकेशन जारी होगा, और ताकि उन ख़वातीन को पता चल सके कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं और हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को किस तरह सर अंजाम देना है। और फिर उसके बाद ताकि हम अपने फैसलाबाद या अपने जितने भी हमारे चारों डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनमें ख़वातीन जो हैं वो अपना रोल प्रॉपर तरीके से सर अंजाम दें, और अपने अपने सिटीज़ के अंदर काम करते हुए अपने यूसी सीसी लेवल की तंजीमें कंप्लीट करेंगी। और करने के बाद फिर ये ख़वातीन अपने फैसलाबाद को फ़ाल और मुनज़्ज़म तरीके से इसको अप टू द मार्क करने के लिए ये लोग अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाएंगे। जी बिल्कुल, फैसलाबाद को फ़ाल और मुनज़्ज़म तरीके से चलाने के लिए ख़वातीन अपनी ज़िम्मेदारियाँ भरपूर तरीके से निभाएंगी। ख़वातीन के ये जो ख़वातीन हैं इनके नाम जो है इनकी काबिलियत और जिन्होंने पीटीआई की के हुकूमत के लिए बेहतरीन काम किया है उनके नाम ही जो है वो नॉमिनेट किए जाएंगे, उनको नामज़द किया जाएगा, ना कि किसी रिश्तेदार को या किसी जो जी है शाहिदा उनके। परवीन, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।